खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। सिरलू थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बंदूक फैक्ट्री, विस्फोटक और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। नक्सलियों की छिपाई 3 बारूदी सुरंगें भी मिली हैं। डीवीएफ जवानों का काली मेला में सर्च ऑपरेशन जारी है। धूमल और चिलकड़ा मूडी रिजर्व में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओडिशा की मलकानगिरी पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो सुकमा में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। सिलूरू थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बंदूक फैक्ट्री, जहां से विस्फोटक और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। नक्सलियों की 3 छिपाई हुई बारूदी सुरंगें भी मिली है। डीवीएफ जवानों का काली मेला में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धूमल और चिलकला मुडी रिजर्व में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओडिशा की मलकानगिरी पुलिस ने कार्रवाई की। खबर इंदौर से, जहां किन्नरों की सामूहिक आत्महत्या के प्रयास का मामला, पुलिस ने इस मामले में सपना हाजी को हिरासत में लिया है। राजा हाशमी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। किन्नर से रेप के मामले में किन्नरों ने फिनाइल पी थी। तो 30 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है। और आपको ये भी बता दें, इस मामले में अब जांच आगे बढ़ी है। 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस और मामले में पूछताछ कर रही है। खबरों में बढ़ते आगे, बिहार चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एनडीए की जीत का दावा किया है। साथ ही नक्सलियों की सरेंडर पर भी उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की। और इसके अलावा डिप्टी सीएम ने क्या कहा, देखिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता लगातार कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी मौजूद हैं। क्या है आज की कवायद, या हम ये कहें कि बीजेपी ऑल आउट जा रही है इस समय बिहार में चुनाव जीतने के लिए? एनडीए जिस मजबूती से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और बिहार की जनता का जो रिस्पांस समझ में आ रहा है, वो स्पष्ट है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। हमारी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, वो गठबंधन भी आपस में लड़ रहे हैं, गठबंधन के अंदर भी झगड़े हो रहे हैं और अपना प्रत्याशी अब तक नहीं उतार पाए हैं। तो ये बताता है कि एनडीए की क्या स्थिति है और महागठबंधन की क्या स्थिति है। बिहार में बहुत स्पष्ट है कि एनडीए फिर से सरकार में आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है। प्रशांत किशोर इस बार जनसुराज पार्टी के मुखिया के तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी लड़ रही है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। निश्चित रूप से जनसुराज चुनाव तो लड़ रही है, पर जहां तक बिहार की बात है, बिहार की जनता एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है और डबल इंजन का लाभ उन्हें दिखा है कि कैसे बिहार तेज गति से आगे बढ़ा है, कैसे बिहार नक्सल मुक्त होकर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ा है। हम महसूस कर रहे हैं स्पष्ट रूप से डबल इंजन की सरकार का लाभ कि हमारा बस्तर तेज गति से कैसे नक्सल मुक्त हो रहा है और बस्तर में खुशहाली तरक्की आ रही है। छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का ही सवाल करूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जिस गति से सरेंडर किया है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या बदल गया? जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान कर रहे हैं, नक्सल संगठन के बड़े बड़े नेता या तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। और अभी इवन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के घोषणा के बाद कि हम बरसात में भी ऑपरेशन करेंगे, बरसात में भी ऑपरेशन चला। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर जिस प्रकार से आज काम हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। हमसे बात करने के लिए। तो एक और जहां पर नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़, तो वहीं उसका असर बिहार में भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज गहलोईवाल, पटना, एनडीटीवी इंडिया के लिए।